एक तरफ नीतीश कुमार के बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने कहा है कि जिस जाति की जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। उन्होंने ये मुद्दा कर्नाटक के उस कोलार में उठाया जहां 2019 में मोदी सर ने वाली स्पीच देने की वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई। ताज़ा मामले में राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके पीछे 2021 में हुआ सेंसस है, उसमें जाति का भी डेटा है, लेकिन इसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। और अब राहुल गांधी की मांग है कि नरेंद्र मोदी सरकार उस डेटा को सार्वजनिक करे और डेटा के हिसाब से जिस जाति की जितनी आबादी है उसे उतना हक दे। उनकी इस मांग पर जो मीडिया एनालिसिस आई है उसमें कहा जा रहा है कि इस मुद्दे में भारत की राजनीति को बदलने की ताकत है। क्या सच में इस मुद्दे में भारत की राजनीति को बदलने की ताकत है? बात करते हैं इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर्नाटक के कोलार को राहुल गांधी की राजनीति बदलने वाली जगह कह सकते हैं। 2019 में यहीं से राहुल ने मोदी सर ने वाला बयान दिया था। उनके इस बयान की वजह से 2023 में उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। सांसद जाने के बाद राहुल को घेरते हुए बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि राहुल ओबीसी विरोधी हैं। दरअसल मोदी सरनेम वालों में एक तबका ओबीसी कैटेगरी से आता है। ओबीसी कैटेगरी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, हिंदी में इसका मतलब है अन्य पिछड़ी जातियां। जब बीजेपी ने ओबीसी के अपमान जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा तो इसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला कहा गया। अब इसी ओबीसी के बारे में कोलार से राहुल गांधी ने रविवार को कहा है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसे उतना हक मिलना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ओबीसी के हक के बारे में कोलार से दी गई ये स्पीच एक बार फिर से राहुल गांधी की राजनीति बदलने वाला ये भाषण साबित होगा या नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो कोई नया मुद्दा नहीं है और वो इस नारे के जनक भी नहीं है। इस नारे के जनक हैं दलितों के मसीहा और बहुजन समाज पार्टी के जनक रहे कांशीराम। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के जरिए वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं को सत्ता का साझेदार बनाना चाहते थे। ऐसे ही नारों की बदौलत समाजवाद की राजनीति करने वाली एसपी, बीएसपी, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 दशकों तक सरकारें चलाईं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ मजबूत हुए हिंदुत्व की लहर ने समाजवाद की राजनीति को कमजोर करने का काम किया। ऐसे में हुआ यह कि यूपी में ये पार्टियां 2017 के बाद से सत्ता से दूर हैं, वहीं बिहार में नीतीश कुमार पहले की तुलना में काफी कमजोर हुए हैं। इसी का नतीजा बताया जाता है कि पिछले 2 आम चुनावों से ये पार्टियां बीजेपी से अलग रहकर दहाई का आंकड़ा पार करने में भी हांफती हुई नजर आती हैं। ऐसे में राहुल गांधी पहले से गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा उठाते रहे हैं। वो लगातार उद्योगपति गौतम अडानी पर भी हमले करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पर चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों को सपोर्ट करने के आरोप लगाते रहे हैं। और अब जब उनको ओबीसी विरोधी बुलाया जा रहा है तो उन्होंने सीधे ओबीसी के हक का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। अक्सर राहुल के बयानों पर हमलावर रहने वाली बीजेपी ने उनकी इस मांग पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, ना तो कोई बड़ा हमला किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि SC/ST समुदाय के लोगों को सिर्फ 50% नहीं बल्कि उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी इन्हें मिलने वाले रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा रखी है। यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं राहुल गांधी के पिता और भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की। उनकी पॉलिटिकल लिगेसी के बारे में जो डिसीजन मेकिंग रही है उसमें एक फेल्योर ये माना जाता है कि वो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाए। कहते हैं कि अगर कांग्रेस मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करती तो वीपी सिंह के इसे लागू करने के बाद यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जो फायदा समाजवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों को मिला वैसा फायदा कांग्रेस को मिल सकता था। अब जब राहुल ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी जाति के डेटा वाले जनगणना का मुद्दा उठाया है तो कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस देश की राजनीति बदल सकती है। दरअसल जाति आधारित जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर लालू यादव की आरजेडी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तक उठाती रही है। इस मांग के कोर में जिसकी जितनी संख्या है उसे उतने हक की बात होती रही है। ऐसे में अगर सोशल जस्टिस की राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ कांग्रेस सुर में सुर मिलाती है तो हो सकता है कि समाजवाद की राजनीति की वापसी का रास्ता खुले। रास्ता खुलने के इस प्रोसेस में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का भी इन पार्टियों को पहले से साथ मिला हुआ है। स्टालिन ने तो दिल्ली में सोशल जस्टिस से जुड़े एक प्रोग्राम का आयोजन भी किया था। जो बुजुर्ग या राजनीति में मंझे हुए लोग ये स्टोरी देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि 1990 के दौर में कमंडल बनाम मंडल की राजनीति चली थी। मतलब एक तरफ राम मंदिर का आंदोलन था और दूसरी तरफ मंडल कमीशन को लागू करने वाले थे।
और अगर उस दौर से 2017 तक की यूपी और बिहार की राजनीति को देखें तो आंकड़ों में राम मंदिर की राजनीति पर मंडल कमीशन की राजनीति हावी रही और विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को बैलेंस करने में राहुल गांधी का यह नारा कांग्रेस समेत विपक्ष के लिए कारगर साबित हो सकता है। वैसे भी हिंदी बेल्ट में 1990 के पहले तक ओबीसी वोटर्स कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किए जाने के बाद हवा समाजवादी राजनीति की तरफ बहने लगी और यह हवा उनके पक्ष में तकरीबन 30 सालों तक बही। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी ने हिंदुत्व के बड़े छाते में ओबीसी से लेकर दलितों और आदिवासियों तक को अपनी ओर करने का काम किया और समाजवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां अभी तक इसका काट खोजने में नाकाम रही हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कोलार से राहुल गांधी ने जो मांग उठाई है, क्या वो चुनावी मुद्दे में इसे बदल पाते हैं, और अगर बदल पाते हैं तो सोशल मीडिया के नैरेटिव कंट्रोल वाले दौर में ये वोटर्स को कितना पसंद आता है। जो भी होगा अगले साल मई तक साफ हो जाएगा। जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स में। बाकी ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।